हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय अंग्रेजी सप्ताह 18 दिवस 1 से लेके 6 तक लेसन 8 यानी कि 8 भोला काइट वर्कशीट नंबर 78 से लेके 84 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या बच्चों आप तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं हम प्रश्नों को समझते हुए हल। सप्ताह 18 का दिवस 1 वर्कशीट नंबर है 78 मतलब 78। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड पुट द करेक्ट नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सेंटेंस दिए हैं, ये आगे पीछे दे दिए हैं, हमें कहानी के हिसाब से इनको नंबर वाइज यानी क्रम से जमाना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट में दिया, बोला स्काइट वाच लास्ट इन द स्काई, फिर बोला इज होल्डिंग द रील्स। तो ये ऐसी तो कहानी नहीं है, यहाँ सबसे पहला आएगा, ये पहला नंबर आ जाएगा। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट ऑन द प्ले ग्राउंड। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में। ठीक है, अब सेकंड में क्या आ जाएगा? सेकंड में ये आ जाएगा, सचिन इज फ्लाइंग भोलास काइट। सचिन भोला की पतंग उड़ा रहा था। इसके बाद आ जाएगा थर्ड में ये, भोला इज होल्डिंग द रील्स। भोला धागे की रील को मतलब चक्री को पकड़े हुए था। चौथे में बच्चों ये आ जाएगा, अनदर काइट्स कट भोलास काइट। पांचवा ये आ जाएगा, भोलास काइट वाज लॉस्ट इन द स्काई। भोला की काइट लास्ट में आसमान में आखिरी बची थी। छठवा ये आ जाएगा, द अदर काइट इज हैंगिंग ऑन द ट्री। बाकी की पतंग पेड़ के ऊपर लटकी हुई थी। सातवें में आ जाएगा, सूरज इन क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। सूरज पेड़ पर चढ़ा था। और आठवें में आ जाएगा, सूरज इज ब्रिंगिंग द काइट डाउन। सूरज जो था वो पतंग को खींचकर वापस ले आया था। सप्ताह 18 का दिवस पहला वर्कशीट नंबर 79 मतलब 79। इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट है बच्चों रीड द टेस्ट। इसको पढ़ना है अपने को और समझ के साथ पढ़ना है, इसके हिसाब से नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ जैसे दिया गया है, द अदर काइट इज कमिंग डाउन नाउ इट्स हंगिंग ऑन द टॉप ऑफ द पीपल ट्री। तो ये सारा आपको पढ़ना है। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर को चुनना है और लिखना है। तो फर्स्ट है, द काइट इज हिंगिंग ऑन द टॉप ऑफ द ब्लैंक्स। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री या बनियान ट्री। तो पतंग कहाँ टंगी थी बच्चों? तो पीपल के ट्री पर। तो ये आ जाएगा हमारा राइट पीपल ट्री और हम यहाँ लिख देंगे पीपल ट्री। दूसरा है बच्चों, ब्लैंक्स थ्रो ए बनाना टू द मंकी। तो इसका आ जाएगा भोला। सेकेंड नंबर का है, आंसर दिस क्वेश्चन से दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मंकी। बंदर का क्या नाम था? मंकी का क्या नाम था? तो उसका नाम था मटरू। तो हमने यहाँ लिख दिया मटरू, MATRU मटरू। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हु ब्राउट द काइट बैक इन द पेस्ट। तो इसका आंसर है, पतंग कौन वापस ले आया था? तो पतंग सूरज वापस ले आया था। तो हम लिख देंगे सूरज। सप्ताह 18 का दिवस 2 वर्कशीट नंबर है 80। फ्रेम द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल एंड राइट देम। यहाँ सेंटेंस दिए हैं और टेबल दिया है, तो उनको जमा कर नीचे व्यवस्थित लिखना है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ टेबल में दिया है भोला, यहाँ आई और द गर्ल, यहाँ इज, एम और आर दिया है। यहाँ दिया है राइटिंग ए लेटर, फ्लाइंग ए काइट, कमिंग फ्रॉम द स्कूल और रनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। तो इनको मैच करके लिखना है। तो यहाँ पर दिया है भोला इज राइटिंग ए लेटर। फर्स्ट लिखेंगे हम, आई एम फ्लाइंग ए काइट। सेकेंड लिख देंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल। तीसरे में लिखेंगे, द गर्ल आर रनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। और गर्ल के साथ ही कमिंग फ्रॉम द स्कूल भी आ जाएगा बच्चों, तो हम ये भी लिख लेंगे चौथा, द गर्ल आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। तो ये हमने कंप्लीट किया इस तरह। तो बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और चाहे तो कमेंट भी लिख सकते हैं। सप्ताह 18 का दिवस 3 वर्कशीट नंबर 81। रीड एंड टिक द करेक्ट आंसर। टिक यानी राइट का आंसर। तो जो आपको पसंद है उस पर टिक का आंसर लगाना है और जो नहीं पसंद है उसे छोड़ देना है। डू यू लाइक एप्पल्स। क्या तुम्हें एप्पल पसंद है? तो यस, अगर तुम्हें पसंद है तो यहाँ राइट लगाइए और नहीं पसंद है तो नो पे राइट लगाइए बच्चों। यहाँ पर मैंने अपनी चॉइस के लिखे, आप अपनी चॉइस के भी लिख सकते हैं। तो डू यू लाइक एप्पल, क्या तुम्हें एप्पल पसंद है? मुझे पसंद है, तो मैंने यस पे टिक लगा लिया, यस आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है। फिर पूछा है, डू यू लाइक काइट। क्या तुम्हें काइट पसंद है? तो ओके, मुझे काइट पसंद है, इसलिए मैंने यस पे लगाया, यस आई लाइक काइट्स। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप नो पर भी लगा सकते हैं राइट। तीसरे में पूछा है, डू यू लाइक कैरोट्स। तो क्या आपको कैरोट पसंद है बच्चों? गाजर पसंद है? यस, मुझे पसंद है, तो मैंने यस पे टिक लगाया। इसके बाद, डू यू लाइक आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? तो मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो मैंने लगा लिया नो आई डोंट लाइक आइसक्रीम। इसके बाद पूछा है, डू यू लाइक टी। क्या तुम्हें चाय पसंद है? तो यस आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नो पर भी लगा सकते हो।
सप्ताह 18 का दिवस 4 वर्कशीट नंबर 82। मेक सेंटेंस फ्रॉम द टेबल एंड राइट। जैसे हमने ऊपर किया है वैसे यहाँ पर टेबल दिया है, वहाँ सेंटेंस से मैच करके हमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ सेंटेंस बनाना है। टेबल देख लेते हैं पहले। यहाँ दिया है आई और यू दिया है, फिर ही, सी और रुद्र नाम दिया है। यहाँ लाइक दिया है और यहाँ लाइक्स दिया है। यहाँ पर एप्पल्स दिया है, मैंगोज दिया है, मिल्क दिया है और फ्लावर दिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले में आई लाइक एप्पल्स, दूसरे में लिखेंगे हम यू लाइक मैंगोस, सी लाइक्स मिल्क, और पांचवे में लिख देंगे रुद्र लाइक्स फ्लावर। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। और सब्सक्राइब ना भूलिएगा बच्चों, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने पर हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे बच्चों, हमने यहाँ चौथी क्लास की अंकुर अभ्यास पुस्तिका और 5वीं क्लास की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक इनके सभी विषय को यहाँ पर अपलोड किए हैं। तो आप सभी विषय हमारे देख सकते हैं और अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी कर सकते हैं। सप्ताह 18 का दिवस 5 वर्कशीट नंबर 83। आंसर दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्ड इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उस हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। तो एग्जाम्पल में दिया है डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है? यस आई लाइक ट्री, और लिखेंगे दूसरे में नो आई डू नॉट लाइक ट्री। तो आपको यदि पसंद है तो आप यस पे राइट लगाएंगे, और अगर पसंद नहीं है तो आप नो पे राइट लगाएंगे। तो आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ मैंने अपनी पसंद से लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पर अपनी पसंद से यस या नो पे राइट लगा सकते हैं। ओके, तो दूसरा है डू यू लाइक फ्रूट्स, क्या तुम्हें फ्रूट्स पसंद है? तो यस आई लाइक फ्रूट्स। फिर पूछा है डू यू लाइक फ्लावर्स, क्या तुम्हें फूल पसंद है? तो मुझे पसंद है इसलिए मैंने यस पे लगाया है, यस आई लाइक्स फ्लावर्स। लिखना दोनों है लेकिन लगाना किसी एक पर राइट है। फिर अगला है डू यू लाइक मिल्क, क्या तुम्हें मिल्क पसंद है? तो मैंने नो पे लगाया है, मुझे मिल्क पसंद नहीं है, मतलब दूध पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो यस पे लगा लीजिए। आगे है बच्चों डू यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? तो यस मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मैंने यस पे राइट का चिन्ह लगाया। यहाँ लिख लिया यस आई लाइक क्रिकेट से नो आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, और यस पे मैंने राइट लगाया। सप्ताह 18 का दिवस 6 वर्कशीट नंबर है 84 यानी 84। रीइंफोर्समेंट वर्कशीट दी गई है, उसमें ओरल दिया है बच्चों मौखिक। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, मौखिक पूछे जाएंगे यहाँ, और मौखिक ही आपको बताना भी है। टेल द नेम्स ऑफ द फ्लाविंग, नीचे जो चित्र दिए हैं उनके क्या करना है, आपको नाम बताना है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? काइट्स। दो है इसलिए हम लिखेंगे, हम बोलेंगे काइट्स। फिर यहाँ मंकी, ये ट्री, ये बनाना और ये पैरट। तो इन सब के नाम तो आप वैसे भी बच्चों इंग्लिश में जानते होंगे, तो बता दीजिएगा। दूसरा वाला है से ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य बताइए, सही गलत बताइए। तो पहला है भोला गेव द काइट टू सचिन, तो सही बात है, भोला ने सचिन को पतंग दी थी। और दूसरा है सूरज गेट्स द काइट बैक, सूरज ने पतंग वापस ले आया था। तो ये बात भी सही है इसलिए हमने लिख दिया ट्रू, और यहाँ भी लिखा है ट्रू। तो यहाँ से रिटर्न वर्क चालू होता है बच्चों। फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एबव फ्रेजेस। तो फर्स्ट है एन एरोप्लेन इज ब्लैंक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लाइंग हाई। और सेकेंड है होली इज द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर होली क्या है? फेस्टिवल है, तो हमने लिख दिया फेस्टिवल। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर दिस, आंसर देना है यहाँ पर क्वेश्चनों के। तो देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द काइट हैंगिंग, तो आंसर में हम लिखेंगे द काइट हैंगिंग ए पीपल ट्री, पतंग कहाँ लटकी थी? तो पतंग पीपल के पेड़ पर लटकी हुई थी। सेकंड प्रश्न है व्हाट डज सचिन वांट टू डू, तो सचिन आल्सो वांट टू फ्लाई ए काइट। तीसरा है बच्चों हु क्लाइम्स पीपल ट्री, तो आंसर में हम लिखेंगे सूरज क्लाइम्स द पीपल ट्री, पेड़ पर कौन चढ़ा था? तो सूरज चढ़ा था, तो हमने लिख दिया सूरज। और इस तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखकर बताइए कि आपको और क्या बदलाव इसमें चाहिए। यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हम जरूर बताएंगे बच्चों आपको। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।